Hello everyone, welcome to Toppers Notes. I am Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is State of Foundational Literacy and Numeracy in India. So the Economic Advisory Council to the Prime Minister यानी कि EACPM ने इंडिया में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के स्टेट पर रिपोर्ट रिलीज की है। साथ ही इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा प्रिपेयर की गई ये रिपोर्ट एक चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट में अर्ली एजुकेशन ईयर्स की इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट करती है। ये फर्दर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एंड निपुण भारत गाइडलाइंस जैसे वेल प्लान्ड अर्ली इंटरवेंशंस को हाईलाइट करता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। सो इस दिन का एम इंटरनेशनल माइग्रेशन की डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस के बारे में अवेयरनेस रेज करना है। 18 दिसंबर 1990 को जनरल असेंबली ने सभी माइग्रेंट वर्कर्स एंड उनके फैमिली मेंबर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन पर इंटरनेशनल कन्वेंशन पर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था एंड इस साल की थीम थी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल इज कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल अवार्ड फॉर मालिनी पार्थसारथी। सो कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने द हिंदू ग्रुप की चेयरपर्सन मालिनी पार्थसारथी को 2022 के लिए अपने एल्यूमिनाई अवार्ड रेसिपिएंट्स में से एक के रूप में नामित किया है। And other recipients of the award include Making a History पॉडकास्ट के फाउंडर और होस्ट एरिक मार्कस, अमेरिकन जेविश वर्ल्ड सर्विस में कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट स्टुअर्ट शेयर और थॉमस मायर। न्यूज डे के साथ एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट एंड ऑथर भी इंक्लूडेड हैं। Our next article is Water Innovation Challenges। सो इनोवेशन के थ्रू ग्लोबल वाटर संकट को दूर करने के लिए वाटर इनोवेशन चैलेंजेस के सेकेंड एडिशन की अनाउंसमेंट की गई है एंड इसकी अनाउंसमेंट अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड डेनमार्क के रॉयल एम्बेसी ने इंडिया में की थी। साथ ही ये इंडो डेनिश बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक पार्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल इज PM honored with Bhutan's highest civilian award। So the King of Bhutan, His Majesty Jime Kheser नामग्याल वांगचुक ने देश के नेशनल डे के ओकेजन पर PM श्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया है। द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, जिसको कि डुक ग्याल्पो भी बोला जाता है, भूटान किंगडम की हाईएस्ट डेकोरेशन है, जिसे लोगों और भूटान किंगडम की लाइफ टाइम सर्विस के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया वियतनाम साइंस फॉर एनहांस्ड कॉपरेशन इन द पोस्टल सेक्टर। सो रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एंड ग्रोइंग रिलेशन के अनुरूप दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने पोस्टल सेक्टर में कॉपरेशन एनहांस करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया है। इस LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन होने से दोनों कंट्रीज का कम्युनिकेशन एंड पोस्ट के फील्ड में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। Our next article is a false conflation between duties and rights। So fundamental rights and fundamental duties correlative and inseparable हैं। साथ ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी एंड सिटीजन्स के फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एंड 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों ही इनसेपरेबल हैं एंड उनके बीच कुछ डिफरेंसेस भी हैं। Next article we have is why IDM has predicted a cold wave in northwest India। So इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने नेक्स्ट फ्यू डेज में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में कोल्ड वेव्स की प्रेडिक्शन की है।
Next article is Assam's Manohari Gold Tea sells for a record rupees 99,999 per kg. तो आसाम में रेयर वेराइटी की मनोहरी गोल्ड टी ने इस बार फिर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि ये ट्यूसडे को गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में 1 लाख रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बिकी गई है। एंड इन 2020 गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में इस टी की ऑक्शन ₹75,000 पर केजी थी। Next article is how India's data protection bill compares with EU regulations. So पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर JCP की रिकमेंडेशन कुछ एस्पेक्ट्स में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सच एज यूरोपियन यूनियंस की जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के सिमिलर हैं, बट डिफर्स इन एस्पेक्ट्स सच एज जेल टर्म्स। हमारा अगला आर्टिकल है रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए पीएमओ द्वारा बुलाया गया था। एंड पीएमओ द्वारा न सिर्फ सीईसी बल्कि फुल बेंच को बुलाना या इनवाइट करना कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट और अर्जेंट द इशू इज। That's all for today's current affairs. Thanks for watching this.